चंदन है, इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी, पृथ्वी हमारा आवास। टोटल इसमें कुल 8 चैप्टर हैं। अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहले है सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र। चैप्टर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, 6 पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थल, हमारा देश भारत। और लास्ट चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब आते हैं पेज नंबर 1 पे। तो सबसे पहले पेज नंबर 1 पे सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। किसके समान चमकते हैं? चंद्रमा के। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। एक महीने में क्या? एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे देख नहीं सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, अमावस्या की रात फुल मून बन जाएगा। ये अमावस्या की रात है। इस रात में लोग तरह तरह के पूजा पाठ और चीजें करते रहते हैं, विधि विधान। खासकर जो लोग जादू मंत्र ज्यादा करते हैं वो इन चीजों पे करते हैं। ठीक है, फुल मून आप यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। एक लाइन क्वेश्चन आ सकता है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं। किस आकार वाले होते हैं? बड़े आकार वाले, तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। एग्जाम में आ जाएगा, तारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। खगोलीय पिंड बने किसके होते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब देखिए, दिशा में एक लड़की देख रही है। ठीक है, संकेतक तारा, ध्रुव तारा को बोलते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में हमारे पास कुछ नहीं रहता डायरेक्शन का, तो इससे पता दिशा का ज्ञान करते थे। ध्रुव तारा दिख रहा है, मतलब उत्तर की दिशा में है। अब हम आते हैं, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोगों
उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। दूर की वस्तु वास्तव में छोटी दिखाई देती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप इन तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। एग्जाम आ जाए नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं तब बताएंगे। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि या ध्रुवधार। सप्त ऋषि मतलब सप्त सात, ऋषि मतलब संत। यह सात तारों का समूह है। कितने का समूह है? सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सात तारों का समूह है। ठीक है, चार तीन तारा सप्तऋषि, ये सात हो गए, चार और तीन सात। जो फिगर 1.1 में दिखाया गया है, देख लीजिए, चार तीन सात हो गए। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा को निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, कहा जाता है। देखिए ध्रुव तारा यहाँ पे देख लीजिए। उत, ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में क्या होता था? तुम्हें ध्रुव तारा दिखाई देता था। सात तेरे की सात तारों की सिधाई में, संकेतक तारा की सिधाई में ये दिखती थी। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं। ठीक है, जहां सप्तऋषि आएगा उसी के पैरेलल ही हम देखेंगे। ये स्ट्रेट, ये सप्तऋषि है, चार तीन सात है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये ध्रुव तारा है। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की तरह और इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। क्या होता है? अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो एग्जाम में अगर ग्रह किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्रकाश प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। जो पृथ्वी क्या है? सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी की बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी की बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस। कौन सा? बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, क्या है? चारों ओर छल्ले हैं। आप फिगर में देख लीजिए। बृहस्पति, यूरेनस और शनि के, इसके क्या है? चारों तरफ छल्ले हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
सूर्य, फिर बुध, मरकरी, फिर शुक्र, फिर अर्थ पृथ्वी, फिर मंगल। ये बेल्ट हो गया, क्षुद्र ग्रह पट्टी। यूरेनस, जुपिटर, फिर शनि, लास्ट में यूरेनस। सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति। तो पृथ्वी अपना प्यारा सा पृथ्वी कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब दूरी मिलियन किलोमीटर में देखेंगे, 1 मिलियन में 10 लाख। ठीक है। अब बुध के बारे में जानते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में? 88 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्ण 59 दिन में। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन बोले? 88 दिन में। घूर्ण अपने अक्ष पे 59 डेज में। शुक्र क्या है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में। ठीक है। और अपने अक्ष पे घूर्ण 243 में। तो कभी कभी वन डे वाले में एग्जाम में पूछ देता है कितने दिन में चक्कर काटती है सूर्य के। तो बुध 88 दिन में, शुक्र 255 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में। इसलिए एक 365 दिन का 1 साल होता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में, और ये अपने अक्ष पे घूर्ण 1 दिन में करती है। 24 घंटे में पूरा एक एक घूर्ण पूरा कर लेती है। और चंद्रमा की संख्या एक है। मंगल की बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितना है? 687 दिन है। अपने अक्ष पे घूर्ण मंगल भी 1 दिन में पूरा कर लेती है, पृथ्वी के समान। और इसमें चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है। आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, ये चट्टानों से बने होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण बृहस्पति कितना है? 11 साल, 11 महीने, लगभग 12 साल में होता है। इसी वजह से जो हम हरिद्वार में, उज्जैन में, ठीक है, 12 साल में क्या मनाते हैं? कमेंट करके बताइए। किसे क्या कहते हैं? कुंभ। तो फिर बृहस्पति लगभग सूर्य को 12 साल में एक चक्र पूरा करती है। तो कुंभ मेला हर 12 साल पे मनाया जाता है। और भारत में सिर्फ 4 जगह कुंभ मेला लगता है। कहाँ? प्रयागराज, पहले इलाहाबाद नाम था, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। शनि। तो शनि का एक परिक्रमण कितना है? 29 साल 5 महीने में। अपने अक्ष पे घूर्णन है 10 घंटे 40 मिनट में। और चंद्रमा की संख्या इसमें लगभग कितनी है? 53 है। फिर आते हैं यूरेनस में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में कितना लगाती है? 84 साल। ठीक है। और अक्ष पे घूर्णन करती है 17 घंटे 14 मिनट। और चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी है? 27 है। नेपच्यून में परिक्रमण 164 साल है। ठीक है। सबसे ज्यादा नेपच्यून है। सबसे दूरी होगी तो टाइम बढ़ते जाएगा। यदि एग्जाम में आता है तो आपको ये क्रम भी याद है तो आप सेट कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। दूरी बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा। अपने अक्ष पे घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। और चंद्रमा की संख्या कितना है? 13 है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल। एग्जाम में कभी कभी सौरमंडल का डिफिनेशन भी आ जाता है तो क्या लिखेंगे? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं।
उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुख्य क्या होता है? सूर्य होता है। तो ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, इन सभी से मिलकर क्या बनता है? सौरमंडल। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या आप जानते हैं। पौराणिक रोमन कहानियां में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य का परिवार सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखें। शब्द की उत्पत्ति। अब आगे देखते हैं सूर्य। सौरमंडल। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। किससे? गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर, याद रखेंगे, दूर है। शब्द की उत्पत्ति देखते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह क्या है? ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी या ग्राफिया। जी का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है। जी का क्या हो गया? पृथ्वी। अग्राफिया का लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जीईओ। जीईओ प्लस लॉजी तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। जीईओ प्लस मेट्री तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा। जीईओ प्लस आइड तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब ग्रह के बारे में जानते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे, पहले बुध, ठीक, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने की आसान तरीका है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है। माई से मरकरी, वी से वेनस हो गया, ई से अर्थ हो गया, एम से मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सेप्टेर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। तो एग्जाम में आ जाएगा कक्षा किसे कहते हैं। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की चक्कर लगाते हैं। ये प्यारा सा सन है। बाकी क्या है? एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते क्या है? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। पृथ्वी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में, भी याद रखें कब? अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अनेक खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस और प्लूटो बहुने ग्रह कहे जाते हैं। तभी याद रखेंगे। 2003 यूवी 313 सीरस और तथा प्लूटो क्या कहे जाते हैं? बहुने ग्रह कहे जाते हैं। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीयविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं।
सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भू भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यानी पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी क्या है, नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। रोचक तथ्य देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969, याद रखेंगे 20 जुलाई और 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। ठीक है, ये भी कमेंट कर बताइएगा चंद्रयान 1, 2, 3 कब कब लॉन्च किए गए हैं, उसका डेट भी कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। चंद्रमा, ये अपना प्यारा सा चंद्रमा है। और क्या हुआ है, अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है ये। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। कितना है, एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। ये भी याद कर लेंगे, में पूछता है डिस्टेंस। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, रॉकेट का परीक्षण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना। ठीक है, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, ये अलग अलग आपको दिखाए गए हैं। अब रोचक तथ्य में आ जाते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। ये फिगर में मानव निर्मित उपग्रह आपको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग कितना, 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ते भी पूछ देता है, चंद्रमा अपने अक्ष पे घूर्णन और परिक्रमा करने की वजह से क्या होता है, हमें उसका एक ही भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल क्या है, नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एग्जाम पूछ देगा क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं। एग्जाम में कितनी बार पूछा है, क्षुद्र ग्रह किसके पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह का एक दिखाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्कापिंड। एग्जाम में पूछे उल्कापिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्कापिंड। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी के गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई
उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पे गिरती है, जिससे धरातल पर क्या होते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या आकाश गंगा, क्या है, आकाश गंगा, मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का क्या है, एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बोलती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब देखिए, ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा का छोटा सा भाग सौरमंडल, सौरमंडल का एक छोटा सा भाग पृथ्वी, और उसका हम एक छोटा सा भाग पृथ्वी का हम है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े तथा तथ्य विचार कीजिए, और इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ठीक है, अब अभ्यास में आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ठीक है, कभी कभी एमपीपीसीएस इनमें 3 नंबर में आ जाता है। तो ग्रह का क्या होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों का होता है। ठीक है, ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जबकि तारे स्थिर होते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तभी हम लोग वो एक जगह पढ़े थे ऊपर में, सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर क्या बोलते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप यहां से देख लीजिए, और ट्रिक भी आपको याद हो गया है। सूर्य, ठीक है, तो मरकरी, बुध, ठीक है, बुध आ जाएंगे। फिर शुक्र, वेनस, फिर अपना प्यारा पृथ्वी, फिर मंगल, क्षुद्र बेल्ट आ गए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फिर से। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इस पे क्या है, जीवन संभव है। ठीक है, क्या संभव है, जीवन और जल और वायु उपलब्ध है। जल और वायु। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देखते हैं? ठीक है, चंद्रमा का चक्र घूर्ण एक ही समय पर करता है। ब्रह्मांड क्या है? तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली से है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं से मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड। मैच दी फॉलोइंग में आते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र, क्योंकि आकार और आकृति लगभग सेम है। आकार और आकृति, स्ट्रक्चर और डायमेंशन क्या लगभग सेम है। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है, पृथ्वी है। ठीक है, सन हो गया अपना प्यारा सा सन। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया बुध, शुक्र, और यह क्या हो गया, अर्थ। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ठीक, दीर्घ वृत्ताकार पे लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर से होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं।
तो इस तरह चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।